चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है और उसी प्रकार पद चिन्ह बनाते हुए शरण भाई जी आज भारत में आए हैं। दोस्तों, आज उनका स्वागत करते हुए मैं उनका साक्षात्कार ले रही हूँ ट्रू मीडिया लाइव के माध्यम से। और भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हिंदुस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा जी, और ट्रू मीडिया को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात कह सकूं। भाई जी, आप हिंदुस्तान में न रहते हुए भी आप विदेश में रह रहे हैं बहुत समय से, उसके बावजूद आपका हिंदी से बहुत प्रेम है, जबकि हिंदुस्तान में रहते हुए लोग हिंदी भाषा की या हिंदी की बहुत अवहेलना करते हैं। इस विषय में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आपने ये जो शब्द प्रयोग में लिया है अवहेलना, मैं इसको नहीं मानूंगा। अवहेलना नहीं, लेकिन ये होता है कि क्योंकि एक माहौल ऐसा बन गया है कि अंग्रेजी नौकरी दिलाने वाली भाषा बन गई है, और क्योंकि सबसे पहले पेट भरने का काम होता है तो लोग अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा झुक गए हैं। लेकिन हिंदी अपने तरीके से पनप रही है, पूरे विश्व में पनप रही है। और आज आप जहाँ पर भी देखिए हिंदी का बोलबाला हर जगह हो रहा है, पहचान हो रही है। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में हिंदी एक विश्व भाषा के रूप में जानी जाएगी। मैं अगला प्रश्न आपसे वही जो आजकल प्रचलित हवा में उछला हुआ है प्रश्न, अरे और राजनीति भी हो रही है उस पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोगों ने उसका उत्तर भी दिया है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जो आज सम्मान लौटाए जा रहे हैं उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग इसका उत्तर दे चुके हैं, लेकिन मैं आपसे नया कुछ जानना चाहती हूँ। अगर मेरा जवाब आप चाहती हैं तो मैं कहूँगा गलत, बिल्कुल गलत। अगर कोई साहित्यकार अपना जो उसकी जिम्मेदारी है कि वो समाज को एक दिशा देता, समाज को बताता है, देश को बताता है, दुनिया को बताता है कि कैसे हमने जो है वो इस संसार को चलाना है, अगर वो ही पलायनवाद की तरफ चला जाएगा, अपने फर्ज से वो विमुख हो जाएगा, तो दुनिया को रास्ता कौन बताएगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि साहित्यकार की जो श्रेणी होती है वो भगवान के बाद में सेकंड होती है। सबसे ऊपर ईश्वर है जो कि दिशा दिखाता पूरे, उसने इसका सृजन किया है। उसके बाद में अगर कोई समाज को दिशा दिखाने वाला व्यक्ति है तो वो साहित्यकार है। तो उसको अपनी कलम के माध्यम से अपनी बात कहनी है, ना कि पलायनवाद के माध्यम से। तो मैं इस बात का बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता उसको। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आपने बहुत से प्रयोग किए हैं और आप प्रयोग करते रहते हैं, लोगों को अचंभित करते रहते हैं। तो एक उपन्यास आपने पूरे विश्व से लिखवा डाला, 65 लोग उसमें आपका उपन्यास लिखा, खट्टे मीठे रिश्ते। तो खट्टे मीठे रिश्ते आपके मन में उपजा कैसे, ये मैं जानना चाहूँगी। डॉक्टर पुष्पा, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में प्रोफेसर रहा हूँ हिंदी का, और अपनी क्लास में मैं एक एक्सपेरिमेंट किया करता था, एक प्रयोग किया करता था कि स्टूडेंट्स को मैं कहता था एक कहानी लिखो ऑन द स्पॉट। तो उसमें ये था कि पूरी कहानी नहीं लिखनी उनको, उनको सिर्फ जो है एक एक लाइन जोड़नी। एक स्टूडेंट को मैंने एक लाइन दी, नेक्स्ट ने उसमें आगे जोड़ी, नेक्स्ट ने उसमें आगे जोड़ी, और जब लगभग 30 स्टूडेंट हो जाते थे तो मैं कहता था अब इसको उपसंहार की तरफ मोड़ दो। तो वो उस 2 घंटे के पीरियड में एक बहुत शानदार कहानी, जिसको 40 स्टूडेंट्स ने मिलके सृजित किया, वो तैयार हो जाती थी। तो उसी को ही मैंने विश्व पर लागू कर ये दिया। पूरे विश्व को मैंने एक अपनी क्लासरूम माना, और जितने भी लेखक हैं उनको मैंने अपना स्टूडेंट माना, और क्या वो बात है। करके जो है, और उसके तरीके से मैंने वो डिफरेंट सोशल मीडिया और दूसरे तरीकों से अपनी बात सब तक पहुंचाई, और अंततः 65 ऐसे शानदार रचनाकार मेरे साथ जुड़ गए जिन्होंने अंत तक मेरा साथ निभाया। और उसी का नतीजा है कि 29 नवंबर को दिल्ली में खट्टे मीठे रिश्ते का लोकार्पण होने जा रहा है। एक और प्रश्न, मुक्ति पथ प्रेम पथ, आपने एक महाकाव्य की रचना की है जिसका लोकार्पण पिछले वर्ष महाकवि नीरज जी ने किया था लखनऊ में। मैं जानना चाहती हूँ कि ये महाकाव्य का उद्देश्य क्या रहा है और क्या संदेश आप देना चाहते हैं इसके लिए। इस महाकाव्य गीत जो मैंने लिखा था, मुक्ति पथ प्रेम पथ महाकाव्य गीत,
इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम अपने रिश्तों को कैसे अच्छे तरीके से जिए। उसमें भी बात वही थी, जैसे खट्टे मीठे रिश्ते में भी रिश्तों की बात है, उस महाकाव्य गीत में भी अन्य बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अलावा मुख्य बात ये थी कि हम रिश्तों को कैसे जिए। और आप यकीन नहीं मानेंगी, ये दुनिया में हिंदी की सबसे लंबी कविता है जिसे सबने एक्सेप्ट कर लिया है। इसमें 555 छंद हैं, 6-6 लाइन के। इसका मतलब है कुल मिलाकर के 3330 पंक्तियां हैं। तो इस बारे में मैंने भी और बहुत सारे विद्वानों ने भी पता लगाया है, और उसमें अंततः यही बात समझ में आई है कि आज तक विश्व में इतनी लंबी कविता नहीं लिखी गई। तो एक ईश्वर ने मुझे जो रचना शक्ति दी है, उसका मैंने अपनी तरफ से भरपूर जो है वो काम में उसको लिया, और आज नतीजा ये है कि मुक्तिपथ, प्रेमपथ, महाकाव्य गीत, अब खट्टे मीठे रिश्ते, और अगर ईश्वर ने चाहा तो अगले साल मैं एक और प्रयोग के साथ आ रहा हूँ आप सबके सामने। पास होते जा रहे हैं। तो और खास बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन दोनों ही जो प्रयोग हुए हैं, इन दोनों की मैं सूचना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वालों को भेज चुका हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना कि वो अगर इस बात को रिकॉग्नाइज करें तो मैं समझता हूँ पूरा विश्व जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि कुछ ऐसे प्रयोग हुए हैं साहित्य में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी में हुए, तो हिंदी को भी इसके लिए जो है मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, और सारे साहित्यकार जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी मैं इसके लिए शुक्रिया कहना चाहूँगा। और अंत में फिर से आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि इतने बड़े विद्वान के साथ मैं बैठी हूँ और कुछ संदेश तो हमारे समाज को जाना चाहिए, आपका आगे आने वाली पीढ़ी का। तो मैं चाहूँगी कि हिंदी के प्रेम के लिए और देश प्रेम के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? पुष्पा जी, एक नारा आजकल बड़े प्रचलन में है, सबका साथ सबका विकास। तो मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जो ओरिजिनल सारी की सारी भाषाएं हैं, तो अगर उन सबको साथ में रख करके चला जाए, तो जो एक आपसी विरोध होता है किसी भी एक भाषा को अगर आप ज्यादा वो करो, तो उसमें एक स्वाभाविक सी बात है कि हर आदमी अपनी भाषा को आगे बढ़ाना चाहता है। तो मैं चाहूंगा कि सारी भाषाएं एक साथ मिलकर चले, और वो तो सबके सब सहेलियां हैं, तो सब एक साथ तरक्की करेगी। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन कि जहां तक अंग्रेजी भाषा का प्रश्न है, वो मैं थोड़ा सा ये मान के चलता हूँ कि वो हमारी भाषा नहीं है, बेसिकली वो बाहर से आई हुई एक भाषा है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो नौकरी दिलाती है वो भाषा, इसलिए लोग उसकी तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। लेकिन जहां तक साहित्य की बात है, अगर आपको अंग्रेजी के कहीं पे इतना बड़ा ढेर मिलता है अपने रचनाओं का, तो मैं चाहता हूं कि हिंदी वाले इतना लिखें, इतना सब कुछ प्रकाशित करें, चाहे कविताएं हैं, कहानियां, लेख हैं, इतने ज्यादा प्रकाशित करें कि उसके मुकाबले में इतना बड़ा ढेर इकट्ठा कर दें, तो अपने आप अंग्रेजी भाग जाएगी यहाँ से। तो ये मेरा संदेश है कि विश्व स्तर पर हिंदी दिखनी चाहिए आपको, ये आप कहना चाह रहे हैं बस। और इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपने अपना अमूल्य समय देकर हमारे साथ ये हमारी बातचीत में आप हमारे साथ रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से भारत में आपका स्वागत है, और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, आगे चलते रहें, और हम लोगों को अपने नक्शे कदमों पर चलने के लिए मजबूर कर दें। धन्यवाद।